हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं सामान्य योग्यता परीक्षा है, सीईटी है हमारा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसकी कंप्लीट जानकारी से रिलेटेड ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीईटी क्या है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है सीईटी की फुल फॉर्म है। ये सामान्य योग्यता परीक्षा जो हमारी, जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी, उसमें अब क्या होगा, सामान्य योग्यता परीक्षा जो है हमारी वो जिस तरह से हम ये सेंट्रल लेवल की जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं इनके फॉर्म भरते हैं, तो ये फॉर्म भरने से पहले जो है हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सामान्य योग्यता परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी। ये हमारी सामान्य योग्यता परीक्षा, जिस तरह से टीचर के हमारे जॉब होते हैं उसमें सीटेट एसटेट वगैरह होता है, इसी तरह से हमारा ये सीईटी है। और सीईटी में जिस तरह से हमारे जो भी मार्क्स आएंगे जितने भी, उनके बेस पर फिर हम आगे हमें बैंक वगैरह में जिस भी फील्ड में मतलब जा सकते हैं। तो अभी वो ये लागू किया गया है, तो किस नौकरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे ये चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हुई है। जब भी डिसाइड हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए सीईटी के बारे में, जिस तरह से क्या क्या बेनिफिट रहेंगे इसके, जो भी प्रोसीजर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। ये बात जो है तकरीबन 1 साल से चल रही थी इस बारे में कि इस तरह की कोई परीक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती परीक्षा में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। एनआरए जो है उसका गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का, एनआरए का। और जो एनआरए है हमारा, वो एनआरए की जो मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जो गठन किया जाएगा वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यह एजेंसी 10वीं 12वीं स्नातक स्तर पर एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा कराएगी। ऑनलाइन आपकी ये परीक्षा होगी। 10th बेस वाले जो स्टूडेंट हैं, 10th के बेस पे जो जॉब करना चाहते हैं, 12th के बेस पे जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से इस बेस पर आपकी जो है ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। और ये साल में जो है 2 बार होगी। इस परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्र और अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग अंकों के आधार पर छात्र, जैसे अलग अलग विभाग हमारे, बैंक हो गया, एसएससी या रेलवे का फॉर्म भर सकेंगे। इस परीक्षा के अंक 3 साल तक के लिए मान्य होंगे। ये परीक्षा जो है आपकी 3 साल तक के लिए मान्य की जाएगी। 3 साल बाद फिर आपको दोबारा से नौकरियों के फॉर्म भरने के लिए इस परीक्षा को देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। देखिए, जो अभी सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं बच्चे, उनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग भर्ती परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसमें उम्मीदवार के पैसे और समय दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि अलग अलग भर्ती एजेंसियां अलग अलग परीक्षाओं का अलग अलग शुल्क जो है वो लागू करती हैं। इसके साथ इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उनको लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। इसके अलावा ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के खर्च, कानून व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और परीक्षा केंद्रों वाली जो समस्याएं हैं वो शामिल हैं। औसतन इन परीक्षाओं को हर साल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं। ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कैबिनेट द्वारा पास प्रस्ताव के अनुसार यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र सरकार की ग्रुप सी और डी के गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित कराएगी। यह एक तरह से प्रारंभिक स्तर की परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग कर उन्हें शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। कौन कौन जो है वो पास हो जाएगा तो वो फॉर्म भर सकेंगे, अदरवाइज़ वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र कुमार ने कहा कि सीईटी की पहुंच दूर दराज के लोगों, वंचितों और महिलाओं तक भी समान रूप से होगी। इससे लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए सरकार एक 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत भी करेगी। इसके साथ ही लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मॉक टेस्ट भी इसमें दे सकेंगे, ताकि परीक्षा के लिए वे खुद से तैयारी कर सकें, कोई कोचिंग वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं हो।
इसके अलावा देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि परीक्षार्थी, खासकर महिलाएं और जो ग्रामीण परीक्षार्थी हैं, उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, वो अपने ज़िले में ही इजीली इस टेस्ट को दे पाएँ। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों तक की अवधि के लिए वैध होंगे। देखिए, जो अभी तो हमारे जो होते हैं टेट होता है, जैसे सी टेट वगैरह हो गए, इस तरह के जो टीचिंग लाइन में जो टेट होते हैं, इनकी भी वैलिडिटी 7 ईयर्स के लिए होती है। और जो हमारा ये सीईटी होगा, इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। इस तरह से ये लगा लीजिए। इसमें क्या है, फिर आप ये देने के बाद जो आप फॉर्म भी भरेंगे, उससे पहले आपको ये देना होगा। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर के उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी और उम्मीदवारों के सीईटी में भाग लेने के अवसरों की संख्या कोई सीमा नहीं होगी। देखिए, जिस तरह से आप सीईटी जो आपकी एज लिमिट होगी भर्तियों के लिए, उसके हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। और जो इसकी लिमिट होगी सीईटी को देने की, वो कोई लिमिट नहीं होगी, कितनी बार भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सरकार की मौजूदा आरक्षण नीतियों के अनुसार एसएससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में इसमें छूट दी जाएगी। सीईटी परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते रहते हैं। ये थी आपकी सीईटी की कंप्लीट जानकारी। समझ गए होंगे आप जो सीईटी है आपका वो क्या है, सीईटी सामान्य योग्यता परीक्षा क्या है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपकी क्वेरी को ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे क्या क्या बेनिफिट और अदर्स होंगे। बेनिफिट आपका यही रहेगा कि आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती होती है उसमें मान लीजिए 10th लेवल पे हो गई या 12th लेवल पे, उसमें इतने सारे बच्चे स्टूडेंट्स मतलब आ जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे टाइम पास के लिए फ़ॉर्म भर देते हैं। तो इस तरह का आप जो है वो भीड़ कम हो जाएगी। जो बच्चे सामान्य योग्यता परीक्षा को पास करेंगे, उनके अंकों के आधार पर ही वो फॉर्म भर पाएंगे और आगे जो है प्रोसेस होता है भर्तियों का, उसमें वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है सरकारी नौकरियों में। अब ये सामान्य योग्यता परीक्षा कितनी बेनिफिशियल रहती है, अभी लागू की गई है, वो आगे देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें ताकि जब भी हम कोई अपडेट दें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।